आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बूढ़ी इंद्रियां, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है मन जवान। देखिए, मन का इंद्रियों से संबंध है और जवान बूढ़ी का आप अर्थ समझ ही सकते हो। बूढ़ी का अभिप्राय देखिए कमजोर स्थिति से है। इसको आप बचपन अवस्था से भी ले सकते हो और वृद्धावस्था से भी ले सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो अभिप्राय है वो बुढ़ापे की स्थिति से, इसलिए तो हमने बूढ़ी इंद्रियां लिखा है। और इन दो पंक्तियों के बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है ताकि हम इन स्थितियों पर कुछ विचार करें, इनके पीछे के छिपे हुए अर्थ को समझें। अन्यथा हमारा आपका जीवन संसार के देखा देखी यूं ही विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता हुआ यूं ही फिसलता रहता है, क्योंकि साधारणतः एक मनुष्य राजसी माना गया है। राजसी का अभिप्राय क्या है? जिसकी 5 विषय भोगों में बहुत अधिक एक लोलुपता बनी रहती है, आसक्ति बनी रहती है। आज संसार में देखिए 24/7 की जो स्थितियां देखने को मिलती है, यानी मनुष्य सातों दिन 24 घंटे किसी न किसी विषय भोग का सुख लेना चाहता है। और आजकल तो देखिए कुछ ऐसी मार्केट में सुविधाएं आ गई हैं कि आप ऑनलाइन या फोन पे बैठे बैठे कुछ भी खाने पीने का सामान मंगवा लेते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिनचर्या का ये हिस्सा बन चुकी है। ये सभी भोग विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी शॉपिंग पे भी एक वीडियो प्रसारित किया था। ये राजसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए खेल तमाशे मौज मस्ती, कुल मिलाकर ये रजोगुण की स्थितियां, संसारी स्थितियां। भले ही जितने भी ये राजसी सुख हैं ये मनुष्य को बांधते हैं, कमजोर करते हैं, प्रमाद में ले आते हैं। और प्रमाद की स्थितियों में परमात्मा की एक सम्मुखता बन नहीं पाती। देखिए, ये बहुत ही एक स्पष्ट एक संदेश है, सच्चाई है, जिसको आप और हम अपने अपने जीवन में महसूस करते आए हैं। भले ही इस बात पर हम अपनी स्वीकृति ना भी देते, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर आपकी हमारी स्वीकृति बनी होती है। लेकिन फिर भी अक्सर कुछ मनुष्य ऐसे कहते हैं, क्या करें, मन नहीं मानता। अक्सर मन के ऊपर ही सारी स्थितियां डाल दी जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी बार बार कहा गया है मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन देखिए संसार में तो लगा ही हुआ है। हालांकि मन देखिए सैद्धांतिक रूप से सात्विक है, इसमें सतोगुण की प्रधानता है, लेकिन अनादिकाल से ये विषय भोगों को भोगने में असक्त रहा है। व्यसनी बनते हुए इसकी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। देखिए, मन में बुद्धि की स्थिति होती नहीं, इसलिए तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण बने रहना शास्त्रों में ही बार बार समझाया गया है। यही उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। आपके हमारे जैसे 5 भोग्य विषय के हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 भोग्य विषयों द्वारा हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगते हैं। नाक द्वारा गंध का सुख भोगते हैं, जीभिया द्वारा रस का, आंख द्वारा रूप का, त्वचा द्वारा स्पर्श का और कान द्वारा शब्द। ये सभी सुख ये ज्ञानेंद्रियों के विषय है। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इन 5 गोलकों के कहो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के, इनके ऊपर देखिए मन है। मन की स्वीकृति के बिना ये इंद्रियां अपने अपने कार्य में स्वतंत्र नहीं है। और मन के ऊपर देखिए एक बुद्धि तत्व है। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को, यानी घोड़ों की जो एक लगाम है वही एक मन है। यानी कि मन जब तक इंद्रियों को छूट नहीं देता, स्वीकृति नहीं देता, तब तक देखिए ये ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, ये स्वतंत्र नहीं। और मन के ऊपर यदि बुद्धि का नियंत्रण है, अब बुद्धि यदि सात्विक है, वो सात्विक बुद्धि ही मन पर नियंत्रण पा सकती है। और बुद्धि सात्विक तब तक ही रह पाती है जब वो सत्संग करती है। अब देखिए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना होगा। देखिए भोग विषय अलग स्थितियां हैं, उन भोगों को भोगने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों को अनुमति मिलती है मन से, और मन के ऊपर है बुद्धि तत्व, और बुद्धि सात्विक होने पे ही उस मन को नियंत्रित रख पाती है। या यूं को कि जितने भी भोग विषय हैं ये एक पदार्थ है, पदार्थों के सुख है, माया के सुख है। यानी कि तमोगुण के ऊपर नियंत्रण किसका है? रजोगुण का। इन इंद्रियों को, इस मन को आप इस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्थिति समझ सकते हैं। और बुद्धि का अभिप्राय देखिए ज्ञान से है। यानी कि आपके हमारे भीतर में जब ज्ञानमय स्थिति बनी रहती है, और ये ज्ञानमय स्थिति बनती है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब बुद्धि द्वारा निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है तो फिर सात्विक बुद्धि बनी रहती है। सात्विक बुद्धि का फिर मन पे पूरा नियंत्रण रहता है। और यदि बुद्धि सत्संग करती ही नहीं है तो फिर वो बुद्धि सात्विक ना रह के राशि बन जाती है। अब मन पहले से ही राशि बना हुआ है तो फिर मन और बुद्धि की सहमति बन जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि दोनों की ही रजामंदी मिल जाने से फिर ये भोग विषय अनियंत्रित हो जाते। देखिए आप सत्वगुण को धर्म से भी जोड़ सकते हो। 4 पुरुषार्थों में बार बार शास्त्रों में कहा गया है धर्म प्रथम स्थान पे रखो। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही धन कमाओ, अपनी इच्छाओं को रखो। देखिए अर्थ और काम, अर्थ एक तामसी स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो प्रसारित किया था कि धन किसके लिए चाहिए? तन के लिए, क्योंकि तन की ही ये स्थूल शरीर तन एक ही बात है। लेकिन स्थूल शरीर की ही जो आपकी 5 गोल के ज्ञानेंद्रिय है, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनके ही ये विषय हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। जब जब भोग बिगड़ते हैं जब बढ़ते हैं एक ही बात है। तो मनुष्य इसके लिए अधिक धन कमाता है। अधिक धन कमाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्य कर जाता है। छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे कार्य करते करते कब वो चोरी डकैती में लिप्त होने लगता है, घोटाले करने लगता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। देखिए जब हम रजोगुण के प्रति, विषय भोगों के प्रति, यानी कि संसारी आकर्षणों से हम अपना एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य बना लेते हैं। और ये वैराग्य कब बनता है? जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं। आज मनुष्य देखिए अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करता हुआ दिखाई देता है, उसमें उसकी श्रद्धा नहीं होती, यानी कि वो ज्ञान पूर्वक नहीं करता। ऐसी स्थिति में वो कर्म कांड लोभ से या भय से होते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में वो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के कोई एक आधार नहीं बनते, यानी कि आपके हमारे जीवन में वो सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। मनुष्य यदि इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करता है, क्रमबद्ध तरीके से करता है, तो फिर वो सत्वगुण में पहुंच जाता है। देखिए ये कर्म कांड, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर है।
जैसे हम फ्लाईओवर पे गाड़ी लेके चढ़ते हैं तो आपका हमारा रास्ता छोटा हो जाता है। तो ये कर्म कांड भी देखिए, तमोगुण की स्थिति 1 की है, रजोगुण की 10 की और सत्वगुण की 100 की। अब 10 और 100 की जो दूरी है उसको कमजोर कौन करता है? यदि हम फ्लाईओवर बना देते हैं। अब फ्लाईओवर को यहाँ हमने कर्म कांड से उस वीडियो में जोड़ा था, यानी कि ये सभी कर्म कांड आपको हमें सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, सत्वगुण में पहुंचा भी देते हैं। अब सत्वगुण में पहुंचकर यदि मनुष्य वहां रुक जाता है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, तो परमात्मा को पाने का उसका एक लक्ष्य बन जाता है। और यदि मनुष्य वहां केवल जाता है, रुकता नहीं। जैसे देखिए, मेहमान किसी की ब्याह शादी में जाते हैं, वहां कुछ औपचारिकता निभाते हुए खा पी कर फिर पुनः घर लौट आते। और घर क्या है? आपका हमारा संसार, रजोगुण। रजोगुण कहो, भोग विषय कहो, यानी कि एक राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। उनका ध्यान कहो, मानव बुद्धि कहाँ उलझे होते हैं? भोग विषयों में, जिसके फलस्वरूप वो सुने गए शब्द कोई भीतर में जाते नहीं है, आपके हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाते, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे व्यवहार में, स्वभाव में कोई सकारात्मक परिस्थितियां बदलती नहीं। इसीलिए आज हमें देखिए, ये वीडियो का कुछ नाम ही अब बूढ़ी शब्द को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है, यानी कि इंद्रियां तो देखिए हमने जवान दिखाएंगे, रंगीन रंग दिखाया है। ये भोग विषय को हो, इंद्रिया को, एक ही बात है। अब मन को हमने सफेद इसलिए दर्शाया है क्योंकि जब तक ये मन सात्विक नहीं होता, परमात्मा में लगता नहीं। कहते हैं ना, बेमन से किए गए सत्संग का भले ही आपको में लाभ नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियां नियंत्रण में रखने में ये सहायक भी बनता है। और जब ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है तो फिर ये मन बुद्धि मिलकर आपका हमारा विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य करने लगते हैं। वैराग्य होते ही फिर आपकी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा सहज ही आरंभ हो जाती है। देखिए, आरंभिक स्थितियों में भले ही मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचता है। अब पाप कर्म तो मनुष्य तभी करता है जब उसका रजोगुण बिगड़ा होता है। अक्सर ऐसा माना गया है कि युवावस्था में जब मन जवान होता है, देखिए यहाँ मन का जवान शब्द का भी प्रयोग एक युवावस्था से भी आप ले सकते हो, एक बलवान स्थिति से भी ले सकते हो, एक मजबूत स्थिति से भी ले सकते हो, एक शक्तिशाली स्थिति से भी बात समझ सकते हो। अब युवावस्था में तो मन जवान बना ही होता है, तन भी जवान होता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। देखिए, जब जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर आपने देखा होगा ना कि जितने भी अपराध की स्थितियां हैं, ये आतंकवाद की स्थितियां हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म तभी करता है जब उसके भोग विषय बिगड़ जाते हैं। देखिए, कहते हैं युवावस्था में जोश अधिक होता है, क्रियाएं अधिक होती हैं, लेकिन होश नहीं होता। होश का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लो, होश का अभिप्राय आप बुद्धि से ले सकते हो। देखिए, ये सब स्थितियां वृद्धावस्था में सहज ही उपलब्ध होने लगती हैं, क्योंकि युवावस्था, किशोरावस्था में वो जो राजसी स्थितियों के भोगे गए विषयों के परिणाम आने जीवन में आरंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ज्ञानमय स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में रजोगुण प्रधान स्थितियों में रहता है। और जैसे जैसे आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, आपका हमारा स्वयं का अनुभव, यानी कि जो हम युवावस्था में रजोगुण को भोग चुके होते हैं, उनके अनुभव आपके हमारे अंतःकरण में ज्ञान का दरवाजा खोलने लगते हैं। क्योंकि राशि सुख जितने भी हैं, ये अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, और दीर्घकाल के लिए यही भोगे गए सुख फिर ये दुखदायी बढ़ जाते हैं। जब जब मनुष्य के भोग बिगड़ते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर फिर कुछ रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और राशि भोजन खाने से तो मनुष्य की देखिए सांसें भी तेज चलती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आप देखते ही हो कि आपके बड़े गरिष्ठ भोजन से कितने ही प्रकार की बीमारियां आती हैं, ये राशि खाने के फलस्वरूप आती है। और जब जब मनुष्य देखिए अपने
भोजन में तामसी व्यंजन लेने लगता है, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगता है, सिगरेट, शराब, तंबाकू ये तामस पदार्थों का सेवन करने लगता है। और भगवत पुराण में तो देखिए 5 कलयुगी स्थितियों का भर भर वर्णन किया गया। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर, ये एक निंदनीय स्थान है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। क्योंकि जब हम रजोगुण के प्रति उत्सुकता दिखाते नहीं, उमंग उल्लास दिखाते नहीं। आज मनुष्य देखिए वृद्धावस्था की दहलीज में पहुंचने के बाद भी जन्मदिन मनाना भूलता नहीं है, शादी की सालगिरह मनाना भूलता नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को यदि हम ज्ञान पूर्वक मनाते हैं, यानी कि सात्विक भाव से मनाते हैं, तो ये आपका बड़ा एक लाभदायक फल देते हैं। और यदि हम इन स्थितियों को, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, विशेष रूप से देखिए वृद्धावस्था की दहलीज में, तो ये राशि स्थितियां मनुष्य को रजोगुण में छलांगे लगवाती है, जिसके फलस्वरूप ये आपका मेरा सत्वगुण जो पहले कुछ बना भी होता है उसमें भी ढिलाई ले आते हैं, कमजोर करती है। अक्सर आज कलयुग में कुछ ऐसी स्थितियों में देखिए वृद्धा आश्रम में भी कुछ ऐसी स्थितियां सुनने में आती है कि मन सदा जवान रखो, भले ही तन बूढ़ा हो जाए। देखिए मन जवान रखने की बजाय आपको बुद्धि जवान रखनी है। बुद्धि जवान तभी बनी रहती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। देखिए जब सात्विक बुद्धि बनी रहती है तो उस सात्विक बुद्धि बने रहने पे उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान, गूढ़ ज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है। परमात्मा से जुड़ने में कुछ एक सरल स्थितियां बनने लगती है। अन्यथा शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ नहीं आता, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का मनुष्य को बोध नहीं होता। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की क्या क्या स्थिति है, इनका मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो देखिए अधिकांश मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोए हुए रहते हैं, रात को देरी तक जागते हैं। जब भावनात्मक स्थितियां होती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं उत्तेजित रहती है। ये सभी स्थितियां जब अपने अपने स्थान खोने लगते हैं, यानी कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोने लगते हैं और सोने के टाइम पे हम जगते रहते हैं, तो फिर लाभ कमाने की स्थिति से तो हम वंचित रहते हैं और हानि की स्थितियों से बचने की बजाय हम उस हानि को इकट्ठा करते रहते हैं। फलस्वरूप आपके हमारे जीवन के कर्माशय, कार्यशील स्वभाव, आदतें ये सब बिगड़ने लगती हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है और बिगड़े हुए कर्माशय से फिर पुनः आपको हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती। इन स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता। इसीलिए तो हमने देखिए आज के वीडियो के नाम में ही कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न की है ताकि हम इन सभी स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करें। देखिए हो सकता है मेरी आज की बातों पर एक साधारण मनुष्य को ऊपरी स्तर पर कुछ बुरा भी लग सकता है, क्योंकि राशि मनुष्यों को अक्सर ऐसे सूक्ष्म ज्ञान की बातें कुछ अच्छा नहीं लगती। क्योंकि जब जब आपके हमारे भोगों में कोई भी स्थिति विघ्न डालती है तो अक्सर आपके हमारे मन के स्तर पर विकार उत्पन्न होते हैं। अब क्योंकि कलयुग का वातावरण बना हुआ है और कलयुग का वातावरण में सत्वगुण की न्यूनता बनती जा रही है। देखिए सत्संग होते हुए दिखाई देना एक अलग बात है, क्योंकि बेमन से किए गए सत्संग के मन बुद्धि के स्तर पर कोई स्थितियां बनती नहीं है, तो फिर कार्य शरीर में जाके कोई संस्कार स्वभाव की स्थितियां बनती नहीं, जिसके फलस्वरूप व्यवहार में सतोगुण की न्यूनता बनी रहती है। देखिए तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 की स्थिति है। 1 और 10 पास पास है। पास पास का अभिप्राय आप यूं भी ले सकते हो कि ये दोनों गुण देखिए जैसे एक ही गली में रहते हैं ना, ये पड़ोसी हैं, रहने वाले 2 पड़ोसी हैं। यानी कि जब जब मनुष्य राजसी होता है, यानी उसका रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है, तो फिर गौण स्थिति में ये तमोगुण होता है और अति गौण की स्थिति में सतोगुण होता है।
यानी कि 1 और 10 पास पास हैं, पड़ोसी हैं। और जब जब मनुष्य तामसी बन जाता है तो फिर उसका तमोगुण प्रधान होता है, तो उसका पड़ोसी कौन है? रजोगुण। यानी कि रजोगुण और तमोगुण दोनों प्रधान स्थितियों में भी ये एक दूसरे के पड़ोसी ही रहते हैं। दोनों की दूरी सतोगुण से निरंतर बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप दोनों ही स्थितियों में ज्ञान की न्यूनता रहती है। जैसे तन के स्तर पर प्रकाश नहीं हो तो आपका हमारा शरीर ठोकरे खाता है, और इसी तरह जब जब मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान की न्यूनता होती है, केवल तमोगुण और रजोगुण की ही स्थितियां होती हैं। अब रजोगुण में तो ज्ञान धुंधला होता है, तमोगुण में ज्ञान होता ही नहीं है। तो फिर ये दोनों ही स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों की रफ्तार बनाए रखती है। जैसे देखिए, धुंध में हम गाड़ी यदि तेज चलाते हैं तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं होती हैं। और यदि हम रात को गाड़ी चला रहे हैं और अंधकार में स्थिति है, ना तो सड़क पे लाइट है ना ही आपकी गाड़ी की लाइट है, तो फिर अंधकार में भी आपके मरी वो दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए, इन दोनों ही स्थितियों के आपने हमने भावार्थ समझने हैं। भावार्थ समझ आने पे ही ज्ञान की स्थितियां अंतःकरण में टिकने लगती हैं, और टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे स्वभाव में, आदतों में सुधार लाता है, जिसके फलस्वरूप रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में रहने पे फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए हमने देखिए बीच में एक बहुत बड़ा सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हम समझें, और जहाँ कहीं आपके हमारे जीवन में, आपके हमारी दिनचर्या में जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों को हम दूर करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनती हैं जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने बुद्धि को सदा जवान रखिए, ताकि मन और विषय भोगों की इंद्रियां ये सदा एक नियंत्रण में रहे, ताकि आपके हमारे भोग बिगड़े नहीं और हम तमोगुण में गिरे नहीं, ताकि मरने के बाद आपके हमारी अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना ही समाप्त हो जाए, और जितना संभव हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोलते जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों की, हम सबकी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अपनी इंद्रियों को, मन को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखने के लिए मेरी ओर से बार बार शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।